खुल के बोलिए ना, मतलब क्या करने वालों को बताइए। हाईवे जाम कर देंगे और क्या है, गंगानगर से लेकर जयपुर तक हाईवे जाम करेंगे। अशोक गहलोत को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? हरियाणा जो बना था वो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करके बनाया था। देखो, सरकार गंगानगर भी नहीं पहुंच पाती, सरकार हनुमानगढ़ भी नहीं पहुंच पाती, सरकार जैसलमेर भी नहीं पहुंच पाती, सरकार बाड़मेर भी नहीं पहुंच पाती और सरकार सिरोही भी नहीं पहुंच पाती। युवाओं के जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं तो इन माफियाओं के चंगुल में इनको नहीं आना पड़ेगा। युवा इन जो बदमाशी जो बाजार में जो ये बढ़ रही है इनके चंगुल में भी एक लेटेस्ट कांड हुआ है, वो भी देखा सुना होगा आपने न्यूज़। बिल्कुल कांड हुआ है और कांड रेगुलर हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप तो देख रहे हो कि सिक्किम में कांड हुआ, अलवर के अंदर AK-47 लेके थाने के अंदर घुस के गोलियां चला रहे हैं। परसों खंडेला के अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर रिवाल्वर के नोक पे लूट लिया गया। पिलानी के अंदर कल घटना हुई है, बीकानेर में मध्य प्रदेश बनेगा तो क्या लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा अभी? नहीं, मरु प्रदेश बनेगा तो हम ये मानते हैं और हमारा जो दावा है कि छोटा प्रदेश बनेगा। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में इस टाइप की बदमाशी नहीं होती, पंजाब में नहीं हो रही इस टाइम पे, गोवा में नहीं हो रही। राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान तो नंबर 1 चल गया ना अभी। राजस्थान तो रेप के अंदर नंबर 1 श्रेणी के अंदर आ रखा है, बदमाशी में नंबर 1 आ चुका है। तो जयपुर की ऐसी है कि जयपुर से बाहर अगर लोहे का तुम बोर्ड लगा दो तो रात को वही चोरी हो जाता है। गंगानगर वो अंतिम छोर है जो प्रदेश का कि यहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है और हिंदुस्तान में डेजर्ट सिर्फ हमारे पास है। हिंदुस्तान में आपको नदी नालों के, समतल भूमि के और ऐसी भौगोलिक स्थिति के सारे प्रदेश मिल जाएंगे, लेकिन डेजर्ट की तकलीफ़ तो डेजर्ट का आदमी जानता है। और इसलिए हम हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा होने वाला हमारा प्रदेश है और डेजर्ट का प्रदेश है। इसकी कठिनाइयाँ, इसका जीवन बिल्कुल अलग तरह का है। क्या जयवीर गोदारा चुनाव लड़ेंगे अगर मध्य प्रदेश की अभी जो यात्रा है इसमें गहलोत सरकार को नहीं मानता है तो कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बात आई इसके लिए लड़ना पड़ा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे अब की बार। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने OBC में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त हम हैं फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ हाईवे के बीच में। आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे ऊँटों का गाड़ा जो है बहुत लंबा, दूर दूर तक आप देख रहे होंगे ऊँट गाड़े हैं। ये इसलिए हैं कि यहाँ पे हमारे साथ है जयवीर जी गोदारा, जो कि एक छोटा प्रदेश, कुशाल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, मरु प्रदेश की। उसके लिए गंगानगर से लेकर जयपुर तक ऊँटों की एक यात्रा निकाल रहे हैं। आइए जानते हैं जयवीर जी गोदारा से कि ये जो ऊँटों की यात्रा निकाल रहे हैं, आप लगभग 500-600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, जयपुर पहुंचने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो यहाँ इनसे जानते हैं कि जो ये 500 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसमें आपने क्या क्या देखा है और क्यों मध्य प्रदेश की मांग हो रही है लगातार। हमने पिछले दिनों भी जयवीर जी गोदारा से एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने पूछा था, बहुत से सवाल किए थे। लेकिन आज जानते हैं कि जो ये 500 किलोमीटर का जो सफ़र तय करके आप फतेहपुर शेखावाटी पहुँचे और यहाँ से सीकर के लिए रवाना हुए हैं। आइए जानते हैं जयवीर जी गोदारा से। नमस्कार जयवीर जी, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। नमस्कार, आपको देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को राम राम जी। ये पीछे जो लंबा ऊँट गाड़ा चलता आ रहा है, लगभग 50-60 गाड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आपके पीछे चल रहे हैं। तो ये जो आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, क्या महसूस किया आपने? सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा सर। महसूस बहुत अच्छा महसूस किया कि हम तो देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है, नॉर्मल किसानों के बेटे हैं। और आज कहाँ गंगानगर है और कहाँ ये लक्ष्मणगढ़ आ गया, 600 किलोमीटर आ गए हम। और भिन्न भिन्न जातियों के गांव आए हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के गांव आए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं जिसके अंदर हज़ारों लोगों ने समर्थन ना किया हो और फूल बरसाए हैं और इतना स्वागत किया है कि हमें लगता है कि जो मैं पहले दिन लेकर चला था कि ये मध्य प्रदेश बनना चाहिए, और अब ये जनता को समझ में आ रहा है कि ये वाकई एक पवित्र काम है और ये एक पवित्र यात्रा है। जयवीर जी, जो आप ये शुरुआत की थी श्री गंगानगर से, तो उस समय आपने जो हरी झंडी दिखाई थी वो चौटाला साहब ने दिखाई थी। वहाँ पे अभिनेत्री सोनिया मान जी भी आए थे। तो जो चौटाला साहब है, उनके क्या कारण थे वहाँ पे उनके नेतृत्व में हरी झंडी दिखाई गई? वो इसलिए कि हरियाणा जो बना था वो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करके बनाया था और हिंदुस्तान के वो किसान नेता हैं। दूसरा कि वो नज़दीक में वहाँ पर रहते हैं। और जो आज हरियाणा जिसकी बात हम करते हैं कि हिंदुस्तान में पहले नंबर की स्टेट है, इतनी तरक्की की है उन्होंने, इतनी डेवलपमेंट की है,
तो उनके बारे में वो जितना जानते हैं और प्रदेश के लोग जानते नहीं हैं। हमारे भी यहाँ पर एक ही बात कही जाती है कि हमारी डेवलपमेंट कैसी हो, हरियाणा जैसी हो। तो हरियाणा की डेवलपमेंट उन्होंने की थी और चौधरी देवीलाल जी ने, उनके पिताजी ने ये हरियाणा आंदोलन करके हरियाणा बनाया था। तो आज हरियाणा की हम बात करते हैं, इसलिए उनको हमने इनवाइट किया और कहा कि जी आपने ऐसे ऐसे हरियाणा बनाया और हरियाणा का विकास किया है, तो आप हमारे लोगों को भी बताएं ताकि हमारे लोग भी जागृत हों। तभी उनको बुलाया था। मरू प्रदेश जिसमें 13 जिले आने वाले हैं, शेखावाटी भी आने वाला है, मारवाड़ आने वाला है, ऐसे मिला के 13 जिले आने वाले हैं। तो इसमें ऐसा क्या खासियत है कि आप बार बार इन्हीं जिलों की डिमांड कर रहे हो? लगातार मुखिया जो राजस्थान की मुखिया हैं उनसे बात कर रहे हो, जो देश के मुखिया हैं उनसे बात कर रहे हो, क्या कारण है? नहीं तो ये 13 जिले जो है हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, इन 13 जिलों के ही हम चाहते हैं कि अलग हमारा मरू प्रदेश बने। और क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है और हिंदुस्तान में डेजर्ट सिर्फ हमारे पास है। हिंदुस्तान में आपको नदी नालों के, समतल भूमि के और ऐसी भौगोलिक स्थिति के सारे प्रदेश मिल जाएंगे, लेकिन डेजर्ट की तकलीफ़ तो डेजर्ट का आदमी जानता है। और इसलिए हम हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा होने वाला हमारा प्रदेश है और डेजर्ट का प्रदेश है। इसकी कठिनाइयाँ, इसका जीवन बिल्कुल अलग तरह का है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी बने और हमारा डेवलपमेंट हो। जयवीर जी, आप जो ये ऊँटों के साथ यात्रा निकाल रहे हो, जो अपने रेगिस्तान का थार कहा जाता है, तो इससे का क्या संदेश है? इसके कारण क्यों जा रहे हो? मतलब और भी पैदल भी जा सकते थे, गाड़ियों को काफ़िले लेके जा सकते, लेकिन ऊँटों के साथ ही क्यों? मैंने एक बार पहले भी ऊँटों की यात्रा की थी 2009 के अंदर। अब की बार हमने पदयात्रा ही सोची थी कि हम पदयात्रा करेंगे और हमारे शायद होल्डिंग वो पदयात्रा के ही लग गए थे। लेकिन फिर सब ने डिस्कस किया कि देखो हमारा तो मरू प्रदेश का जहाज जो है ऊँट है और हमारे बुज़ुर्गों ने जो बुज़ुर्ग हमारे ज़िंदा रहे, खेती ज़िंदा रही, वो ऊँट के दम पर ज़िंदा रही थी और आज ऊँट ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर हम ऊँट को प्रमोट करने के लिए कि हमारे रेगिस्तान का जहाज़ है और हम ऊँट को लेकर के फिर हम ये यात्रा चला रहे हैं। आपकी जो यात्रा है इसको मैं लगातार देखता आ रहा था, 500 किलोमीटर की जो यात्रा तय किया, इसमें बार बार आप भाषण में एक शब्द बहुत ज़्यादा मतलब बार बार लेते हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। क्यों अशोक गहलोत को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री से ही तो हम जो भी बात करेंगे तो मुख्यमंत्री से ही करेंगे। विपक्ष में किसका नाम ले? विपक्ष का, क्योंकि वो तो हमारे जैसे ही हैं। तो सरकार तो आज अगर हम जयपुर जा रहे हैं तो हम डिमांड किससे करेंगे? हम तो मुख्यमंत्री से करेंगे। और मुख्यमंत्री जी अगर कोई जयपुर में घुसने से रोकेगा तो मुख्यमंत्री रोकेगा, तो विपक्ष वाले थोड़ी रोकेंगे। तो फिर जो मौजूदा सरकार होगी, हमने तो 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमने रैली की थी फतेहपुर में और तब हमने जो वसुंधरा जी थी उनका विरोध किया था, उनसे डिमांड करते थे हम। तो आप भाषण में ये एक ये कह रहे हो अगर मेरे एक ऊँट के खरोंच भी आगे तो अशोक गहलोत की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये शब्द जो मतलब मुख्यमंत्री को टारगेट करने के लिए नहीं तो मुख्यमंत्री को नहीं करे तो विपक्ष को थोड़ी कहेंगे कि मेरे ऊँट के खरोंच आ गई तो मैं विपक्ष को। तो केंद्र सरकार बनाती है ना? नहीं, प्रदेश नो डाउट केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट है वो विधानसभा में प्रस्ताव पास करती है। तो प्रस्ताव हम कह रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब, अगर आप यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ की चीज़ जानते हो, तो आपको प्रस्ताव पास करना चाहिए। और दूसरी हमारी प्रदेश की जो और अन्य डिमांडें हैं जो साथ में, वो भी हम लेकर के जा रहे हैं, जो पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री को उनके माध्यम के लोग जो हैं, जो इस देश में जो हमारा दोहन कर रहे हैं लोग, जिस प्रकार, कैसे मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ बीकानेर के अंदर जो है इस सत्ता के लोगों ने बहुत बड़ा एक माफियागिरी चला रखी है। जो 10 चक्का ट्रक आता है वो बजरी का 2700 रुपये सरकारी रॉयल्टी है, लेकिन 7000 रुपये ये रॉयल्टी वसूल करते हैं, जिसकी पर्ची भी नहीं काटते ये। जी, तो इतना बड़ा घपला है कि मान लो रोज़ाना 500 ट्रक भी अगर बजरी के निकलते हैं तो 4500 रुपये ये माफिया एक ट्रक का खाता है। तो कितने रुपए रोज़ाना हमारी स्टेट के पैसे जा रहे हैं। और किसान को बजरी जो है, शहर को जो मकान बना रहा है उसको बजरी के दुगने भाव से मिलती है। तो ये सब चीज़ें शायद मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होगा, क्योंकि नीचे लेवल के अधिकारी और जो लीडर हैं नीचे के, वो माफिया के साथ मिलकर ये काम करते हैं। जी, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो आप 7 तारीख के आसपास पहुंचने वाले हो जयपुर, उस समय शायद बजट भी पास होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हो?
नहीं, हमें इस बजट से कुछ नहीं होने वाला है। और कोई, मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। हम तो कहते हैं कि जब प्रदेश बनेगा तो ही डेवलपमेंट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने 4 सरकारें मैंने देख ली, कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सड़क निकाल देगा, कोई एक स्कूल अपग्रेड कर देगा, कोई एक छोटा मोटा कोई कॉलेज बन जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपसे नहीं मिलते हैं तो क्या स्टेटमेंट आगे का? अगर नहीं मिलेंगे तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो फिर होगा। क्या करोगे? अब वो तो वहीं पर पता चलेगा क्या करेंगे। एक चीज़ और कह रहे हो साथ में कि 23 मार्च को कुछ बड़ा करने वाले हैं। 23 मार्च को क्या करने वाले हो? नहीं, अगर मुख्यमंत्री हमें रोकेंगे जयपुर में घुसने से, या हमें मान लो नहीं मिलते हैं, तो फिर 23 मार्च के लिए हम विचार करेंगे। 23 मार्च को शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है, और उस दिन फिर हम कोई ना कोई करेंगे, कोई ना कोई रिएक्शन तो करेंगे, एक्शन लेंगे। खुल के बोलिए ना, मतलब क्या करने वाले वो बताइए। हाईवे जाम कर देंगे, और क्या है, गंगानगर से लेकर जयपुर तक हाईवे जाम करेंगे। उससे प्रदेश बन जाएगा? नहीं, प्रदेश नहीं बनेगा। उससे इनको ये पता चलेगा कि जनता हमारे साथ है, और इस मुद्दे पर हमारे साथ है जनता। जब रोड जाम करते हैं, ये पार्टियों के साथ होना एक अलग बात होती है, वो सत्ता प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन हमारे साथ इतने लोग होना, क्योंकि हमारे साथ तो किसी को हम ना तो किसी के लोभ लालच से ला सकते, ना हमारे साथ कोई टिकट मिलने वाली है, ना कोई हमारे साथ और लालच है। हमारे साथ तो वही आते हैं जो इस मरुभूमि से प्यार करते हैं। इसलिए हम ये दिखाना, सरकार को भी दिखाएंगे कि हम हर गांव के अंदर हमारी टीम है, और वो हजारों की संख्या में लोग इतना मध्य प्रदेश को पसंद करते हैं, और इतनी आवश्यकता समझते हैं कि मध्य प्रदेश की, कि वो रोड भी जाम करके अपने मुकदमे भी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। जी शुक्रिया। अभी हमारे साथ गंगानगर से किसान नेता हैं मान साहब, उनसे भी जानते हैं। मान साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप गंगानगर से बड़े किसान नेता हो, आप किसान आंदोलन में अभी आपकी भूमिका रही है, मैंने आपको देखा, लंबे समय से मैं आपको देखता रहा हूँ। क्या जो मध्य प्रदेश की मांग आप लेके चल रहे हो, क्या लगता है आपको? देखो, मांग तो गुदारा जी ने 13 साल पहले शुरू कर दी थी, और लोगों के मन में एक भावनाएं जागृत हो गई थी धीरे धीरे, जब पता चला, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोग ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में रिश्तेदारी हैं, सब वहाँ जाते हैं, तो जो वहाँ का विकास है वो अपने क्षेत्र के विकास से मेल नहीं खाता। तो इसका सबसे बड़ा कारण जब सोचा तो यही लगा कि अगर प्रदेश छोटा हो तो विकास ज़्यादा हो जाएगा। इसी बात को लेकर ये अपने आंदोलन में शामिल हुए। जी, आप लंबे समय से आप किसान आंदोलन का हिस्सा भी रहे हो, इस आंदोलन को और किसान आंदोलन को कैसे देखते हो? देखो, आंदोलन सभी अलग अलग तरह के होते हैं, और मुद्दे भी अलग होते हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा एक जैसा होता है। जिस तरह किसानों ने किसान आंदोलन लड़ा और केंद्र सरकार को झुकाया, और ये डिमांड भी केंद्र सरकार से ही है, और अब जो हमारा मार्च है वो राज्य सरकार के अधीन है, तो हम मुख्यमंत्री से कहेंगे विधानसभा में इसको पास करें, और पास करके केंद्र में भेजें। अगर केंद्र पास करता है तो मध्य प्रदेश बनेगा, अगर केंद्र पास नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। गंगानगर वो अंतिम छोर है जो प्रदेश का, कि यहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, तो क्या लगता है कि मतलब सरकार, इसी कारण आप डिमांड कर रहे हो कि जो प्रदेश का मुखिया है वो वहाँ के लोगों तक उनकी जो सूझबूझ है वो पहुँच नहीं पाती है? देखो, सरकार गंगानगर भी नहीं पहुंच पाती, सरकार हनुमानगढ़ भी नहीं पहुंच पाती, सरकार जैसलमेर भी नहीं पहुंच पाती, सरकार बाड़मेर भी नहीं पहुंच पाती, और सरकार सिरोही भी नहीं पहुंच पाती। जो बॉर्डर भी आते हैं, बॉर्डर एरिया जाते हैं, तो इसीलिए जब सबसे विचार लिया गया तो सबने ये एक विचार एक मत से किया कि हमारे क्षेत्र में जब पूरा अध्ययन किया तो जो हमारे मध्य प्रदेश के 13 के 13 जिले हैं, लगभग एक आधे जिले को छोड़ के सबकी ये डिमांड थी कि सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है, हमें इग्नोर कर रही है, पूरे इस क्षेत्र को इग्नोर कर रही है। तो उस इग्नोर से ये बात निकली भी, अगर अपने अलग स्टेट बनाएंगे, सभी इकट्ठे हो गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा विकास होगा। इसी बात से ये बात बीज फूटा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान सर। अभी क्या है कि हर आंदोलन के अंदर एक युवा का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे साथ एडवोकेट जैन जी मोंड है, जिनसे जानते हैं कि जो युवाओं का कितना सहयोग है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा है, इनका यूथ विंग है, इनके अध्यक्ष हैं, तो जानते हैं। नमस्कार जैन जी, आपका RJTV 24। नमस्कार छोटे भाई, कैसे हो? जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो अच्छा हूँ। वैसे आप लंबे समय से जो ये यात्रा है इसका हिस्सा रहे हो, क्या देखते हो आप युवाओं के नेतृत्व में? युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज है, और ये युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जयवीर जी गोदारा पिछले 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक लाभ और लोभ के। जी, आज मनिंदर भाई साहब लगे हुए हैं, सारे जितने साथी लगे हुए हैं, ये सारे 15 साल से इस मध्य प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश बनेगा तो सबसे पहले युवाओं को रोज़गार मिलेगा,
युवाओं का भविष्य सुधरेगा, युवाओं को खाड़ी देशों में नहीं जाना पड़ेगा, युवाओं को साउथ में नहीं जाना पड़ेगा, युवाओं को अपनी बहन, अपने बीवी, अपनी माँ को अकेला छोड़ के रोज़गार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। युवाओं के जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं तो इन माफियाओं के चंगुल में इनको नहीं आना पड़ेगा। युवा इन जो बदमाशी जो बाज़ार में जो ये बढ़ रही है इनके चंगुल में भी जयपुर में भी एक लेटेस्ट कांड हुआ है, वो भी देखा सुना होगा आपने न्यूज़। बिल्कुल कांड हुआ है, कांड रेगुलर हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप तो देख रहे हो कि सीकर में कांड हुआ, अलवर के अंदर AK-47 लेके थाने के अंदर घुस के गोलियां चला रहे हैं। परसों खंडेला के अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर रिवाल्वर के नोक पे लूट लिया गया। पिलानी के अंदर कल घटना हुई है, बीकानेर में हो रही है। प्रदेश बनेगा तो क्या लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा अभी? नहीं, मरु प्रदेश बनेगा तो हम ये मानते हैं, हमारा जो दावा है कि छोटा प्रदेश बनेगा। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में इस टाइप की बदमाशी नहीं होती, पंजाब में नहीं हो रही इस टाइम पे, गोवा में नहीं हो रही। राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान तो नंबर 1 चल गया ना अभी। राजस्थान तो रेप के अंदर नंबर 1 श्रेणी के अंदर आ रखा है, बदमाशी में नंबर 1 आ चुका है, क्योंकि प्रशासनिक पकड़ कमज़ोर है। जयपुर में जो बैठता है, जो अधिकारी बैठता है या जो संभागीय जो अधिकारी बैठता है, वो 5-6 महीने रहता है, तो 1 महीने तो अपने बीवी बच्चों को और उनको सेट करने में लग जाता है, स्कूल में कहीं डाल ले कुछ और है, फिर क्वार्टर शिफ्टिंग में लग जाता है। उसके बाद वो परिचय करता है संभागीय वाला कि मान लो आज चूरू बीकानेर की बात करें, वो चूरू दौरे पे आएगा, फिर और दूसरे गंगानगर जाएगा, बीकानेर दौरे पे जाएगा, हनुमानगढ़ दौरे पे जाएगा, 5-6 महीने वो दौरे पे जाएगा, इतने ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये समझ ही नहीं पाते इस इलाके को, उससे पहले ट्रांसफ़र हो जाता है, मुखबिरी तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो ये कारण है ना। एक SP है बीकानेर का, SP है बीकानेर की सीमा 250-300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर बीकानेर आता है, तो एक SP कैसे संभाल पाएगा उसको? नहीं, छोटा प्रदेश होगा तो खुशहाल प्रदेश होगा, ये तो मानते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आएगी कि वो प्रदेश की डिमांड करें? अभी बहुत कम है लोगों में जागरूकता है। जहाँ तक हम जिन लोगों के पास में, आप हमारा पीछे का अभी कवरेज देखोगे आप, 23 तारीख के बाद में हजारों की संख्या में नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग और महिलाएं, जनप्रतिनिधि ये सारे शामिल हो रहे हैं, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं, इश्यू के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हो जागरूकता तो आ ही रही है, हम हमारी उन लोगों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे। आप जैसे भाइयों के थ्रू हम हमारी बात जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ इसमें पॉजिटिवनेस आ रहा है, और एक आंदोलन को खड़ा करने में और एक मूवमेंट को परिवर्तन लाने में देश की आज़ादी के अंदर भी समय लगा था, इन चीज़ों के अंदर समय लगता है, लेकिन जल्दी पूरे प्रदेश के अंदर इस साल के अंदर हम इस मरु प्रदेश के मुद्दे को एक गर्म हवा दे देंगे। बिल्कुल। अभी एक चीज़ और जानते हैं जयवीर जी से। जयवीर जी भाई साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी आप सीकर जो एजुकेशन है भाई इसमें मतलब एंटर हो गए इस सीमा के अंदर, तो सीकर क्यों जाना चाहेगा मतलब मरु प्रदेश में? ये तो जयपुर के नज़दीक पड़ता है। हाँ। पहले भी मैंने ये सवाल किया था आपसे पिछली बार जब इंटरव्यू किया था, लेकिन अभी जैसे ये यात्रा निकाल रहे सोचा क्यों एक बार फिर से कर लिया जाए ये सवाल। देखो, जब हरियाणा बना था ना तो गुड़गांव, जो आजकल गुड़गांव है, वो दिल्ली के बॉर्डर पर था। दिल्ली से ये तो फिर भी 120 किलोमीटर है, वो तो 5 किलोमीटर पर है, और उस समय 1000 घर थे वहाँ, और हरियाणा बना और हरियाणा ने उसका नज़दीक का फ़ायदा उठाया। आज हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का पहला शहर है, वो पहले नंबर का शहर है। जिस दिन ये प्रदेश, अच्छा, सीकर को आज मतलब जयपुर के पास होने का क्या फ़ायदा मिला है आज तक, बता दो। एक पुलिया बना है, एक पुलिया है, वो भी बांका चुका टेढ़ा मेढ़ा है, और क्या मिला है। लेकिन जिस दिन मरु प्रदेश बन जाएगा ना जी, ये हमारी सेकंड कैपिटल होगी एक किस्म की, और जयपुर के लोग जो हैं वो हमारे, जब सरकार छोटा प्रदेश बनेगा तो सरकार निश्चित तौर पर यहाँ ध्यान देगी, और ये इतना खूबसूरत होगा कि दूसरा गुड़गांव होगा। सीकर के लोग हमारे पास आके रुकेंगे रात को, क्योंकि 3 साइड जो है, मैं किसी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन 2-3 साइड तो जयपुर की ऐसी है कि जयपुर से बाहर अगर लोहे का तुम बोर्ड लगा दो तो रात को वही चोरी हो जाता है। तो इसलिए सबसे शांत इलाका, सबसे सुंदर इलाका हमारा सीकर साइड है, और वो हमारे यहाँ का एकदम जन्नत जैसा शहर होगा। क्या जयवीर गोदारा चुनाव लड़ेंगे अगर मरु प्रदेश की अभी जो यात्रा है इसमें गहलोत सरकार कोई नहीं मानता है तो कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बात आई इसके लिए लड़ना पड़ा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे अब की बार। किसी पार्टी में जाके या फिर निर्दलीय? नहीं, हम तो मरु प्रदेश के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जो मरु प्रदेश की बात करेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। नहीं तो पार्टी में जाना होता और पार्टी से चुनाव लड़ना होता तो मैं 20-25 साल भारतीय जनता पार्टी में था ही ना,
जब मैं जाकर यहाँ से हरियाणा में टिकट ला सकता हूँ तो एक टिकट यहाँ तो ला ही सकता हूँ जी। तो इसलिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं। मेरे लिए जीवन में मुद्दा मेरा मध्य प्रदेश है और मेरे जीवन में कुछ नहीं है जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जयवीर जी गोदारा, जो कि मध्य प्रदेश एक अलग छोटा प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान से अलग एक नया प्रदेश जिसमें 13 ज़िले आते हैं, जो मारवाड़ आता है पूरा वो आता है, और जो शेखावाटी है वो सारा आता है, और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ऐसे लगभग 13 ज़िले आते हैं। अब देखना होगा कि जो ये लगभग 16 दिनों की जो ये ऊँटों की पद यात्रा है वो जयपुर पहुंचने वाली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले हैं। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पद यात्रा के नाम पर जो अलग प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, क्या इसको मानते हैं, और जो विधानसभा के अंदर एक अलग से कोई बजट पारित करते हैं और केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं या नहीं? बहरहाल ये देखना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि छोटा प्रदेश बनता है या नहीं। लेकिन आप लगातार RJ TV 24 पर बने रहिए। मैं आपके साथ अभिषेक जागड़, फतेहपुर शेखावाटी से। नमस्कार।